वेलकम टू मैथ मीटिंग्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर n। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, n इज इक्वल टू 10 और क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10। पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10। तो आप 10 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स को लिखेंगे कि पॉजिटिव डिवाइजर्स इसके कौन कौन से हैं। तो 10 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? ऑल दी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10 आर। 10 के तमाम पॉजिटिव डिवाइजर्स 1, 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? ये चार जो हैं 10 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है इसका सम। तो सम क्या होगा? सम ऑफ दीज डिवाइजर्स इक्वल टू 1 + 2 + 5 + 10 विच इज़ इक्वल टू 18। यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10 इक्वल टू 18। इसी तरह से अगर आपके पास हो 6, n इक्वल टू 6, फाइंड करें सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6। 6 के डिवाइजर्स पॉजिटिव डिवाइजर्स का पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम जो है वो फाइंड करें। तो हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, फिर हम क्या करेंगे उन डिवाइजर्स को ऐड कर देंगे। तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। तो ये इसके चार डिवाइजर्स हैं 6 के। तो इसका सम हम क्या करेंगे? सम फाइंड आउट करने के लिए चारों डिवाइजर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12। तो इस तरह से अगर आपके पास n जो है एक स्मॉल नंबर है तो आप इजीली उसके डिवाइजर्स नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपके पास n जो है एक लार्ज नंबर हो, n आपके पास लेट्स से 1200 है या 10, 30 है या इस तरह से कोई भी आपके पास n क्या है एक लार्ज नंबर है, तो हम इसके डिवाइजर्स का सम जो है वो किस तरह से फाइंड करें। यानी कि तब हमारे पास क्या होगा कि इनके डिवाइजर्स, पहली बात तो ये कि डिवाइजर्स निकालना इतना आसान नहीं होगा और दूसरी बात कि उन डिवाइजर्स को फिर सम अप करना भी मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला। अगर आप किसी भी नंबर के किसी कॉम्पोजिट नंबर के नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स निकालना चाहते हैं कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स कितने हैं, तो उस पर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वाली वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिए कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर हो या प्राइम नंबर हो उसके हम नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर है हमारे पास उसका हम डिवाइजर्स का सम निकालना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 15। ये हमने नंबर लिया है 1580। 1580 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम फाइंड आउट करें कि इसके डिवाइजर्स का सम क्या होगा। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास हो एक कंपोजिट नंबर, उस कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक नंबर n, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। p1 रेज़ टू पावर a1 इंटू p2 रेज़ टू पावर a2 इंटू p3 रेज़ टू पावर a3 अप टू pr रेज़ टू पावर ar।
यानी कि आप इस तरह से देख लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 10, n इज इक्वल टू 10। ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में 2 इंटू 5। अगर आपके पास n है 12, n 12 है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, या आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 2 यहाँ पर प्राइम है और यहाँ पर जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हर एक कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपके पास n एक कॉम्पोजिट नंबर है और उसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा है, देन द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड। देन द फॉलोइंग होल्ड्स, यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल टू सिग्मा ऑफ n। मैथमेटिकली हम सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को सिग्मा ऑफ n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बजाय हम सिर्फ सिग्मा ऑफ n ही लिखेंगे। सिग्मा ऑफ n इक्वल टू किसी भी नंबर n के सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपके पास होता है p1 रेज टू पावर a1 प्लस 1। यहाँ पर आप देखिए कि आपने n जो है उसे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा है। तो p1 रेज टू पावर a1 जो है वो 1 भी हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आपके पास जितनी भी पावर्स हैं वो क्या होंगी? या तो 1 होंगी या 1 से ग्रेटर होंगी। तो p1 रेज टू पावर जो यहाँ पर a1 है उसमें हमने क्या करना है? एक ऐड कर देना है, a1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p1 माइनस 1 इंटू p2 रेज टू पावर a2 प्लस 1। अब जो भी यहाँ पर प्राइम्स हैं, p1 रेज टू पावर a1 है, p2 रेज टू पावर a2 है एंड सो, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला है उसमें लिखते हुए हमने ये करना है कि p1 रेज टू पावर a1 प्लस 1 पावर्स में एक एक ऐड करते जाना है। और सेकेंड चीज़, पावर्स में एक एक ऐड करते जाना है और उस टर्म में एक माइनस करते जाना है और उसी से p1 माइनस 1 से डिवाइड कर देना है। p2 रेज टू पावर a2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस 1 इंटू p3 रेज टू पावर a3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p3 माइनस 1 अप टू, अगर आपके पास r टर्म्स हैं, pr रेज टू पावर ar प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय pr माइनस 1। तो ये आपके पास है किसी भी नंबर n के, कॉम्पोजिट नंबर n के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है और किस तरह से हम ये अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1580 इज। 1580 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम क्या होगा? तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करके हम इसकी प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स इसके क्या हैं। तो 1580 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 79, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 79। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है 1580 को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1580, सिग्मा ऑफ 1580
इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि P1। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें इस फॉर्मूले के साथ तो ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 ही प्राइम है, तो आप 3 टर्म्स तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो P1 P2 P3 आपके पास हो गया 2, 5 और 79। A1 A2 A3 क्या है, A1 आपके पास 2 है, A2 1 है, A3 भी 1 है। तो सिंपल आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सिग्मा ऑफ 1580 इक्वल टू P1 रेज टू पावर A1 प्लस 1, P1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर A1 प्लस 1, यानी कि जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना है। तो 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू P2 विच इज़ 5 की पावर क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इंटू 79 रेज टू पावर 1 पावर है इसकी, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 79 माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1 ओवर 4 इंटू 79 रेज टू पावर 2 माइनस 1 ओवर 78 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 1 7 इंटू 5 रेज टू पावर 2 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 79 रेज टू पावर 2। 79 का स्क्वायर क्या होगा, उसमें से एक माइनस कर दें। 79 का स्क्वायर 6241, उसमें से एक माइनस कर दें तो 6240 डिवाइडेड बाई 78। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आपके पास इसे सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू 3360। तो इस तरह से आपके पास 1580 का जो सम है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1580, यानी कि 1580 के पॉजिटिव डिवाइजर्स जितने भी हैं उनका सम क्या है, सम आपके पास है 3360 जो है वो इसका सम है। 1500 के अगर आप डिवाइजर्स कितने डिवाइजर्स हैं अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है।